हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की स्टूडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसी का जो है ये आपका दूसरा वीडियो है, यानी कि ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक चीजों को पढ़ा, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक भी समझाए थे कि जैसे अगर पारदर्शी आ जाए तो पारदर्शी का मतलब आपको सिंपली समझना है, पारदर्शी का मतलब दिखाई देना, पार का मतलब पार हो जाना। ठीक है, तो पारदर्शी जैसे कोई चीज को हम लोग पार करते हैं तो पारदर्शी यानी कि प्रकाश जब पार कर लेता है। अब बताइए, जब प्रकाश पार कर लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को उस पार का दिख जाएगा। तो पारदर्शी का मतलब हो गया कि बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं रोकना, मतलब बिल्कुल आर पार हो जाना, पार हो जाना, पारदर्शी पार हो जाना। अपारदर्शी का मतलब पार का उल्टा अपारदर्शी, यानी कि पार होने के लिए नहीं देना। ठीक है, और बीच में एक पारभासी आता था जो कि बीच वाला मामला है, ना कि थोड़ा सा वो जाने भी देता है और थोड़ा सा वो रोक देता है। तो आपको जो अच्छे से समझाए थे, तो आपको जो है हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन को सिंपल में आपको समझना है कि कोई प्रकाश जो है, जैसे देखिए कोई प्रकाश जो है ऊपर से आया, ठीक है, ऊपर से आया, आने के बाद टकरा के फिर वापस चला गया, और माध्यम जो है वही रहना चाहिए। मतलब आने के बाद, टकराने के बाद माध्यम वही रहे। जैसे ये माध्यम हवा है तो हवा ही रहेगा। इसके अगर इस बार नीचे आ जाता तो यहाँ पर फिर ये हो जाता अपवर्तन, जो कि हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में। लेकिन परावर्तन क्या हो गया कि यहाँ से आया, फिर आने के बाद फिर इसी माध्यम में लौट गए वापस। ये जो है आपका प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि यहाँ पर जो है आपतित किरण आया, आने के बाद टकराने के बाद फिर वापस निकल गया। इसको कहते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, ये याद कैसे रहेगा, तो क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको घटना को देखना है कि ये परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ। तो वो चेक कैसे करेंगे, वो चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण आता है, आने के बाद यहाँ टकराया, टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में रह गया, यानी कि इस लाइन का, ये जो लाइन है आपका, इसके ऊपर ही सारा घटना अगर हो तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। या जैसे इस लाइन को अगर हम ऐसे घुमा देंगे, जैसे आप सिंपल सा देखिए, अभी ये लाइन कैसा है, ऐसे है, हॉरिजॉन्टल में है ना, इसको आप देख सकते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अब इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब इधर रह गया, इधर रह गया ना, प्रकाश आया, आने के बाद टकराने के बाद इधर ही रह गया। तो इस लाइन का हमेशा ऊपर रहना चाहिए या इधर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक ही माध्यम में अगर रहे, यानी कि इस लाइन का इस पार नहीं होना चाहिए। चाहे वो लाइन अगर ऐसे भी हो तो इसका उस पार नहीं जाना चाहिए, इसका उस पार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन मतलब इस लाइन के ऊपर में सारा घटना हो रही है, आया, आने के बाद टकराया, आई जो है इसके बराबर होता है। आप सबको पता है, हम आपको दो नियम भी बताए थे प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। उसके बाद दूसरा नियम बताए थे कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, अभिलंब का मतलब नॉर्मल जो हम लंब देते हैं, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा, एक ही सतह पर होगा। ये दोनों नियम जो है आपको अच्छे से याद रखना है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है, उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बात किया था। जिन्होंने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, आप जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे वहां पर होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अपसारी किरणपुंज का मतलब हो गया कि जैसे टॉर्च से लाइट निकलता है तो निकलने के बाद जो है फैलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसका लाइट क्या होता है, सीधा जलता है, नहीं चलता, उसका लाइट फैल जाता है ना। एक बल्ब को जलाते हैं कमरे में तो पूरे रूम को रोशनी कर देता है, इसका मतलब हुआ कि उसका लाइट फैलता है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग अपसारी किरणपुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम। उसी तरीके से उसका उल्टा यानी कि अभिसारी किरणपुंज होता है, जो कि लाइट को एक जगह केंद्रित कर देता है, यानी कि हर जगह से निकलता है, निकलने के बाद वो एक जगह आ जाता है, इधर से निकला, इधर से निकला, चारों तरफ से निकल के एक पॉइंट पर आ गया। जैसे आप देख सकते हैं, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा और एक पॉइंट पर आकर के मिल गया। ये हो गया आपका अभिसारी किरणपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और समांतर किरणपुंज का मतलब हो गया कि प्रकाश जो है वो समांतर होता है, यानी कि इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, समांतर चलता है, एकदम सीधा चलते रहता है। ठीक है, आपको हम पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी के बारे में बताए कि पारदर्शी का मतलब हो गया पारदर्शी, यानी कि जो पार कर गया, लाइट आर पार कर जाएगा तो वो देखने का मतलब होगा, जैसे हम लोग कोई शीशा को सामने रखेंगे, इसके सामने अगर लाइट आर पार हो गया, ये शीशा है मान लीजिए, इसके लाइट अगर आर पार हो गया यानी कि पार हो गया, पारदर्शी, तो इसी को बोलेंगे पारदर्शी। अगर इसको रोक दिया, लाइट को अगर यहीं रोक दिया, जाने अंदर में नहीं दिया, तो ये हो गया अपारदर्शी। ठीक है, यानी कि पारदर्शी में साफ साफ दिखाई देगा। अब साफ साफ क्यों दिखाई देगा, तो जब लाइट चला जाएगा वहां पर तो साफ साफ दिखाएगा ही ना। जैसे हम लोगों को कोई चीज जो दिखता है, जैसे आपको मान लेते हैं ये हमको दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट पहले यहाँ से आया,
आने के बाद, टकराने के बाद फिर मेरा आँख तक आया। ध्यान से सुनिए, लाइट यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर मेरे आँख में आया, तब ये हमको दिख रहा है। अगर ये रोशनी नहीं आता, मान लेते हैं इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे करके रोक देते, ऐसे रोक देते, तो क्या ये माउस हमको दिखाई देगा? नहीं देगा। क्या आप लोग को ये माउस दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो है आपको सिंपली कि लाइट यहाँ पर आया, आने के बाद आपके पास नहीं जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम इसको रोक दिए, ठीक है, तो आर पार नहीं हो पा रहा है। अगर आर पार हो जाता तो आपको दिखता। तो पारदर्शी का मतलब हो गया जब लाइट पार चली जाती है, यानी कि प्रकाश जब पार हो जाता है, फिर पार होने के बाद ही हम लोग को कोई चीज़ दिखता है। तो पारदर्शी का मतलब लाइट पार हो जाना, जिससे वस्तु हम लोग को साफ दिखता है। अगर लाइट वहाँ पर पड़ेगा ही नहीं, कोई अंधेरा चीज़ में लाइट पड़ेगा ही नहीं, तो वो दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो वहाँ पर उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अपारदर्शी, उसका उल्टा। और पारभासी मतलब बीच वाला, जैसे देखिए थोड़ा धुंधला ही दिखाई देता है पारदर्शी में, अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, पारदर्शी में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। लेकिन आपका जो पारभासी है उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई भी देता है, थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ये करता है क्या है, तो लाइट को रोक देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे निकलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का पार्ट 2 का, वो है प्रकाश का परिकिरण। तो पार्ट 1 को आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट से या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्रकाश का परिकिरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है देखिए, जब प्रकाश की किरणें, अच्छा ये प्रकाश की परिकिरण की वजह से ही जो है ना, हम लोगों को आपको एक सवाल पहले पूछते हैं। इससे पहले देखिए, जैसे सूर्य की प्रकाश जो है वो निकलती है, लेकिन कमरे के अंदर में भी लाइट हो जाता है, वो कैसे? जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए हैं दिन को, तो आप देखेंगे कि सूर्य का जो लाइट है वो यहाँ नहीं पड़ता, कमरा में नहीं पड़ता, उसको हम लोग रोक देते हैं, छत दे करके वगैरह दे करके रोक देते हैं, लेकिन तब भी वो जो है आपके रूम में पड़ता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है, चीज़ें जो है आपको साफ साफ दिखाई देती है। किसके कारण? तो ये जो है प्रकाश का परिकिरण के कारण। कैसे दिखाई देती है? तो सिंपली जैसे होता क्या है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में जो है वायु का कण जो है वो उड़ते रहता है ना। वायु का कण हो गया, भाप जो है, वाष्प जिसको हम लोग बोलते हैं, भाप जिसको बोलते हैं, स्टीम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो है हमेशा उड़ते रहता है। ठीक है, तो वो जब उड़ते रहता है, और हम लोग जानते हैं पानी में अगर हम लोग कोई भी चीज लाइट वगैरह मारेंगे तो वो क्या करता है, परावर्तन करता है। कहने का मतलब वहाँ लाइट मारेंगे तो लाइट उल्टा वापस आ जाएगा, है ना। जैसे आप कोई भी शीशा में लाइट मारते हैं तो शीशा क्या करता है, फिर उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परावर्तन करता है। उसी तरीके से अगर आप पानी में आप लाइट मारिएगा, अगर ऐसे करके टॉर्च मारिएगा, तो वो क्या करेगा, वो जो पानी है उस प्रकाश को फैला देगा, दूसरी जगह भेज देगा। ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे मारेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, है ना। ऐसे मारेंगे तो ये सीधा निकलेगा, इधर से मारेंगे तो ये इधर निकलेगा। तो यही प्रकाश का परावर्तन के कारण ही होता है ऐसा, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण लाइट जो है मारे यहाँ पर, लेकिन इस लाइट को कहीं और भेज दिया। तो सेम वैसे ही क्या होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में वायु का जो है कण उड़ता है, वायु का कण भाप बन करके, या फिर भाप, वाष्प, ये सारा चीज उड़ता है। और जब सूर्य की प्रकाश इसमें पड़ता है, इस कण में, इस भाप में पड़ता है, तो ये भाप क्या करता है, कण क्या करता है, उस सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। और खिड़की वगैरह होती है, दरवाजा वगैरह होती है, तो वहां से भी जो है, वहां भी प्रकाश, क्योंकि कण जो है पूरी दुनिया में हर जगह उड़ता है ना, भाप हर जगह उड़ता है, तो वहां पर भी प्रकाश पड़ने के बाद, उस कण पर पड़ने के बाद वो रूम के अंदर फैला देता है। अब देखिए कैसे, देखिए जब प्रकाश की किरणें वायु के किसी कण पर पड़कर चारों ओर फैल जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश का कोई भी किरण है, सूर्य प्रकाश की किरण है, वो वायु के किसी कण पर पड़ता है। मतलब मैंने कहा कि ये पूरी जैसे ये दुनिया है, तो इस दुनिया में, ये पृथ्वी है, तो इस दुनिया में क्या है कि वायु का जो कण है, ये छोटा छोटा कण जो है वो उड़ता है, हर जगह उड़ता है। ठीक है, ये जो कण है आपका वो हर जगह उड़ता है। अब होता क्या है सिंपली कि जैसे एक यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये आपका ये वायु का कण है, ठीक है, ये क्या है, वायु का कण है। अब यहाँ पर ये सूरज है, ये सन है, सन वैसे बड़ा होता है, सूरज पृथ्वी से बड़ा होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, प्रकाश आ रहा है, यहाँ से क्या हो गया, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रकाश आने के बाद इसमें भी पड़ता है, पूरी पृथ्वी में पड़ता है, इसमें भी पड़ता है। जब इसमें पड़ता है, वायु का कण में पड़ता है, तो ये कण क्या करता है, इस प्रकाश को पड़ने के बाद ये चारों तरफ फैला देता है इस प्रकाश को। ठीक है, जिसके कारण अगर इसके बगल में हम लोग का घर बना हुआ होगा तो घर के अंदर भी लाइट आ जाता है, ये प्रकाश का कण के कारण, है ना, क्योंकि प्रकाश कण पर पड़ा और ये कण क्या किया, चारों तरफ फैला दिया। तो यही है प्रकाश का परिकिरण। जैसे ये देखिए आपका व्हाइट, ये आपका क्या है, तो ये आपका कोई वायु का कण है, ये गोला क्या है, वायु का कण है। व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश, यानी कि सूर्य से आते हुए प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश करते हैं। सूर्य से जो भी प्रकाश निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट लाइट, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया वायु से, जिसको हम लोग एटोमॉस्फेरिक पार्टिकल कहते हैं, यानी कि वायुमंडलीय कण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर पड़ने के बाद देखिए इस लाइट को चारों तरफ फैला दिया, देख रहे चारों तरफ फैल गया, एक लाइट इधर से आया लेकिन ये चारों तरफ फैल गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिकिरण, स्कैटर्ड लाइट, यानी कि ये जो है परिकिरणित लाइट हो गया, ये लाइट जो है फैल गया।
तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब भी किसी प्रकाश की किरण वायु का किसी कण पर पड़ता है तो वो वायु का जो कण है उस प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। इस घटना को, इस इंसिडेंट को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी के कारण, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही हो पाता है कि हम लोगों का रूम में भी लाइट होता है ना। अगर ये प्रकाश मतलब कण नहीं होता तो फिर लाइट जहाँ पड़ती, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हम लोग का घर है, मतलब ये घर का झोपड़ी है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से लौट गया, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर रह के इधर ही रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर तो नहीं आएगा ना, नीचे तो नहीं आएगा ना। तो नीचे कैसे आता है, तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना ऐसे ऐसे करके उड़ रहा होता है, इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह। तो प्रकाश जो है इधर आपका पड़ता है, 1 सेकेंड, लाइट देखिए दिक्कत कर रहा, हाँ। तो प्रकाश का जो है इधर से आता है, अब ये झोपड़ी है, इसके नीचे भी लाइट आना चाहिए। आता है, कैसे आता है, तो जो वायु का कण है वो हर जगह उड़ता है, वायुमंडलीय कण यहाँ भी उड़ता है, इधर भी उड़ता है, चारों तरफ उड़ता है, हर जगह उड़ता है, पूरी दुनिया में उड़ता है। अब यहाँ पर पड़ा, पड़ने के बाद ये डायरेक्ट ऐसे इस, जैसे ये कण है मान लेते हैं, इस कण पर पड़ेगा तो ये कण क्या करेगा, इसको चारों ओर फैला देगा, तो इधर भी आपका लाइट आ जाएगा, नीचे भी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को इसी बात पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबको पता है ये चैनल बहुत ही नया है, तो आप लोग को शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब प्रकीर्णन आपको समझ में आ गई होगी, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा भी जाता है। ये प्रकीर्णन जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि 2 नंबर वाला जो प्रश्न होता है उसमें पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इमेज, है ना, इमेज जो आप लोग देखते हैं मोबाइल में, वो क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब वैसे 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक, एक है काल्पनिक। वास्तविक का मतलब जो रियल होता है, जो दिख रहा होता है हम लोग को, और काल्पनिक का मतलब जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, जो कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। देखिए, प्रतिबिंब, जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, देखिए दोनों डिफिनेशन आपको यहाँ पर लिख दी है। दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है, क्योंकि दर्पण की एक साइड कलर होता है ना, शीशा जो होता है ना, तो उसका एक साइड कलर होता है ना, एक साइड कलर किया हुआ होता है, तभी तो हम लोग चेहरा को देख पाते हैं। अगर उस साइड कलर नहीं होता तो फिर चेहरा को नहीं देख पाते, वो शीशा हो जाता, जैसे शीशा सिंपली होता है। तो क्या होता है कि जैसे इसको अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग शीशा माने, इस मोबाइल का स्क्रीन को, यहाँ पर चेहरा भी दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये हो गया आपका दर्पण, कैसे, तो इसका इस तरफ कलर किया हुआ है। अगर इस तरफ कलर नहीं होता तो ये फिर जो लाइट है वो उधर चले जाता और हम लोग को दिखता नहीं अपना चेहरा, है ना। तो लाइट इधर अगर इस पार से इस पार आ जाए तो यही तो है अपवर्तन। लेकिन क्योंकि ये कवर किया हुआ है, ये रंग किया हुआ है इधर, तो अब इधर से लाइट आएगा, फिर इधर ही चला जाएगा, इधर से आएगा फिर इधर ही चला जाएगा, तो ये आपका परावर्तन हो जाता है ना। तो जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, यानी कि कोई भी जगह से जब प्रकाश आती है, कोई भी जगह से, प्रकाश स्रोत की बात यहाँ पर हो रही है, कहने का मतलब है कहीं से भी प्रकाश आती है, आने के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं, जो प्रकाश की किरणें आती है, वो क्या होता है, दर्पण से यानी कि मिरर से टकराता है, या फिर लेंस से अपवर्तन होता है। लेंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उससे क्या होता है, अपवर्तन होता है। मैंने कहा ना, लेंस के उल्टा साइड में कलर किया हुआ नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते ही भी प्रतीत होती है, उसी उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर हम लोग दर्पण लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या लेते हैं, दर्पण लेते हैं, दर्पण लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। अब ये दर्पण का जो है इस साइड कलर किया हुआ है, दाहिना साइड यानी कि इस साइड जो है कलर किया हुआ है, ठीक है। अब ये दर्पण इस साइड कलर नहीं है, इस साइड जो है रंग किया हुआ है। अब क्या होगा, ये जो है आदमी है, यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से लाइट, ये हो गया प्रकाश स्रोत, ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया, मतलब ये आदमी क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत, किसी बिंदु से, तो यहाँ से लाइट आएगा, आने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस आएगा और आँख में आएगा, और यहीं पे जो है इसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा इस शीशा के कारण। अगर ये कलर किया हुआ नहीं होता तो फिर ये इस पार चला जाता और ये कहीं और जाके दिखता, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब आपको अब समझ में आ गई होगी कि सिंपली यहाँ पर बात यही हो रही है कि जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होगा या लेंस से अपवर्तन होगा, इसके बाद किसी बिंदु पर मिलता होगा या मिलता हुआ मालूम होगा, यानी कि कहीं पे वो मिलेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रकाश की किरणें हैं, वो बिंदु है, वो कहीं पे मिलेगा टकराने के बाद, चाहे दर्पण से टकराने के बाद हो या अपवर्तन के बाद हो, वो कहीं पे मिलेगा, उसे हम लोग बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब एग्जाम्पल यहाँ आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे
ये आप इमेज देखिए, ये आपका क्या है, दर्पण है, और ये जो व्हाइट वाला है ये आपका कलर किया हुआ है ना। इस तरफ आप देखिए ध्यान से, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये जो है आपका दर्पण है, कलर किया हुआ, ये टेढ़ा है, इसको ये मत लेना, ये इस प्रकार का गोला आकार का दर्पण है, ठीक है। आधा को काट करके यहाँ पर लगा दिया गया है। तो देखिए ये जो व्हाइट वाला इस तरह आपको दिख रहा है, ये आपका कलर किया हुआ है, और इधर कलर किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये ए बी जो है कोई व्यक्ति है, ए और बी क्या है, कोई आदमी है या फिर कोई सामान है, कोई चीज़ है। अब होता क्या है, एक प्रकाश की किरण, यहाँ पर मात्र 2 प्रकाश की किरण को लिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो होता क्या है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा यहाँ पर टकराया, ठीक है। ये टकराने के बाद डायरेक्ट ये यहाँ टकराएगा, तो एक नियम होता है कि ये टकराने के बाद डायरेक्ट ऐसे आ गया, ठीक है, फोकस से गुजर गया। उसके बाद एक और प्रकाश की किरण आता है, आता है आता आता है, ये टकराने के बाद फिर वापस इधर लौट गया, ठीक है। ये यहाँ टकराया, टकराने के बाद सीधा लौट गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे कि जैसे ये केंद्र है, तो केंद्र से कोई भी चीज़ जो आता है तो टकराने के बाद फिर वो केंद्र से ही गुजरता है। तो वही चीज़ है यहाँ, केंद्र से, ये केंद्र है, सी मतलब सेंटर, तो केंद्र से आया, आने के बाद टकरा के वापस निकल गया। ये कैसे निकल गया वो आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल आप ये समझिए सिर्फ कि प्रकाश की किरण आता है, आके इधर भाग जाता है, उसके बाद फिर ए से फिर एक किरण आता है, आने के बाद फिर टकराता है, और दोनों क्रॉस कहाँ पर करता है, दोनों मिलता है कहाँ पर है, यहाँ पर। कहाँ मिलता है, जहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं ए की जगह मिलता है, ऊपर में मिलता है, ऊपर में यहाँ पर मिला, तो यही उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है ना। ए और बी, जैसे ए और बी यहाँ पर था, तो ये ए और बी हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एक प्रकाश की किरण आया, आने के बाद टकराने का इधर निकल गया, एक आने के बाद यहाँ आया, आने के बाद फिर उल्टा चले गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, इसको कलर अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला है, यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, इसी पॉइंट को कहते हैं प्रतिबिंब। तो टकराने के बाद इधर से आया, आने के बाद टकराया, तो ये परावर्तन की घटना हुई। फिर इधर से आया, आने के बाद टकराया, ये भी परावर्तन की घटना हुई। तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती ही भी प्रतीत होगी, आगे देखेंगे कि कैसे प्रतीत होता है, तो जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ मालूम होता है, प्रतीत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। ये जो है रियल इमेज है, कहने का मतलब ये वास्तविक है, जो हमने आपको बताया ये क्या है, वास्तविक है ना। पूरे तो 2 प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो ये आपका वास्तविक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर रियल में दिख रहा है कि मिल रहा है। लेकिन अब ये काल्पनिक में ऐसा नहीं होगा। काल्पनिक में ऐसा इसलिए नहीं होगा, आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये क्या था, कलर किया हुआ था, तो हम लोग को ये, जैसे ये चीज़ अगर कलर किया हुआ होगा, तो हम लोग अगर इस साइड से देखेंगे तो क्या इस साइड में दिखेगा क्या हो रहा है, नहीं दिखेगा ना। इसके इस साइड, क्योंकि ये कलर किया हुआ है, इस साइड में कुछ दिखेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है अगर इस साइड, अगर हम लोग इस साइड अगर पॉइंट मिल रहा है कहीं पे, तो इस साइड वाला हम लोग को सब कुछ दिखेगा। जैसे इधर से प्रकाश आया, आने के बाद टकरा के वापस निकल गया, और हम भी इधर हैं, तो इधर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इस साइड क्या हो रहा है, तो दिखेगा बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कुछ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इस साइड में कलर किया हुआ है। तो इस साइड अगर कोई चीज़ होगा तो हम लोग को यहाँ पर अनुमान लगाना होगा। एग्जाम्पल आप लोग भी समझ सकते हैं, जैसे मेरा मुंह है, अभी आपको सिर्फ ये दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी होगा आपको दिख रहा है, तो ये आपके लिए हो गया वास्तविक, यानी कि बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन इस साइड क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या, इस साइड हम क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पेन आपको नहीं दिख रहा है। तो इधर कुछ भी होगा तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि इधर क्या हो रहा है। ये हो गया काल्पनिक, अनुमान लगाना ही होगा, ये नियम है, ठीक है। आप बोलेंगे सर क्यों लगाना होगा, तो ऐसा होता है। अब देखिए, तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब समझ गया, वर्चुअल इमेज समझिए क्या होता है। देखिए कोई भी प्रकाश की किरण हम लिए, यहाँ पर ए और बी, ये क्या लिए हम, ए और बी जो है कोई सामान है, कोई वस्तु है। अब एक प्रकाश की किरण यहाँ से आया, आने के बाद टकराने के बाद वो जो है आपका सेंटर से गुजर गया, ठीक है। और एक प्रकाश किरण को फिर यहाँ से लिए, सेंटर से आया, आने के बाद फिर टकराया, टकराने के बाद फिर वो सेंटर से गुजर गया, क्योंकि आपको पता है सेंटर से कोई भी प्रकाश आएगा, केंद्र से कोई भी प्रकाश आएगा तो वो फिर केंद्र से ही लौटेगा। तो आया, आने के बाद टकराने के बाद वो केंद्र से निकल गया, और एक ए पर लिए, ए के बाद ये फिर निकल गया यहाँ से फोकस से, ठीक है। अब देखिए ये कहीं पे मिल रहा है क्या, इस लाइन को अगर ध्यान से देखिएगा, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कहीं आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है क्या, इस लाइन को देखिए तो ध्यान से, ये आपको कहीं पे मिलता हुआ दिखा, ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ये भी अपना इधर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आगे। अगर ये कहीं भी पूरी दुनिया में निकल जाए, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब प्रकाश का जो प्रतिबिंब वो इधर तो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनने का एक नियम है, एक शर्त है कि दोनों पॉइंट को कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये फैलता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पर थोड़ा दूरी था, फिर यहाँ पर फैल रहा है, 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 फैलते जा रहा, फैलते जा रहा। इसका मतलब ये आगे नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये उल्टा तरफ मिलेगा। यानी कि ये ऐसे करके जा रहा है, 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 डैश 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 करके यहाँ
डैश 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 करके यहाँ, यानी कि ये मिलेगा कहाँ पर, ए पॉइंट पर मिलेगा। वो कैसे हम लोग दिमाग लगाए, तो हम लोग को दिमाग सिर्फ इतना लगाना है फिगर से, ये फैलते जा रहा था तो इसका मतलब ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा साइड देखेंगे तो ये सिकुड़ते जा रहा था, इसका मतलब ये आगे जा करके इस पॉइंट पर मिल गया। अब क्योंकि ये शीशा इधर कलर किया हुआ है, इधर रंग किया हुआ है, तो हम लोग इधर हैं, हम यहाँ पर हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, तो क्या हमको इस पार दिखेगा, इस पार दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ऐसा हम लोग को अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो वो किरण है वो यहाँ मिला होगा, क्योंकि इधर तो मिलने वाला है नहीं, तो इसका मतलब वो इस शीशा के इस पार मिलेगा, यही होता है काल्पनिक। ठीक है, तो प्रकाश आया, आने के बाद टकरा के वापस निकल गया, और यहाँ से भी आया, आने के बाद टकरा के वापस निकल गया। टकराने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो वहाँ जा पर मिलेगा, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मालूम होता है कि वहाँ पर जाकर के मिलेगा, इसको भी हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर मिलता है, हकीकत में मिलता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिलेगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। और ये प्रतिबिंब अगर देखेगा आप, तो जैसे ए ऊपर में था, बी नीचे में था, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या था, रियल वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था कि आपका ए जो है वो ऊपर में था और बी जो है आपका नीचे में था, लेकिन जब प्रतिबिंब बना तो बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया, है ना, ए नीचे आ गया और बी जो है वो ऊपर चले गया। पहले वस्तु का क्या था, ए ऊपर में था, बी नीचे में था, लेकिन जब प्रतिबिंब बना तो बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, इसका मतलब ये उल्टा हो गया, घूम गया। तो ये याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो है हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब में जो वास्तविक का जो प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक जो रियल चीज बनता है, तो रियल इमेज जो बनता है, रियल जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन काल्पनिक में अगर देखिएगा, काल्पनिक में जो हम लोग अनुमान लगाए, तो यहाँ पर देखिएगा ए आपका ऊपर था तो ए जो है आपका ऊपर है, और बी नीचे था तो बी ऊपर है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये लाइन आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा बनता है। ठीक है, बाकी ये जो दो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका लेंस का एग्जाम्पल है, लेंस वाला, यानी कि जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस दोनों एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ना तो फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रतिबिंब का मतलब तो समझ में आ गया कि कोई भी प्रकाश स्रोत से कोई भी लाइट निकलेगा तो निकलने के बाद उसको पहले टकराना पड़ेगा कहीं से, या तो टकराना पड़ेगा या आर पार करना पड़ेगा। आर पार कर जाए तो वो अपवर्तन का घटना होता है, और टकरा के वापस आ जाए तो वो परावर्तन का घटना होता है। ये अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, पार्ट 1 को देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में उसी चीज़ में लौट जाता है, और लौटने के बाद भी कहीं पे उसको मिलना चाहिए उस लाइन को। जैसे एक आया, आने के बाद यहाँ पर मिला, ऐसे गया यहाँ पर, तो कहीं पे मिलेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, मिलना जरूरी है, शर्त है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं इमेजिनरी रिफ्लेक्शन या इमेजिनरी इमेज। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये भी आपको समझ में आ गया कैसे होता है ना। कहीं ना कहीं मिलेगा तो अनुमान लगाना पड़ेगा। अगर रियल में मिल गया, ड्रॉ जब हम लोग करेंगे, जब लाइन हम लोग फाड़ेंगे, तो अगर रियल में मिल जाएगा तो वास्तविक हो जाएगा, और अगर कहीं नहीं मिलेगा तो उल्टा तरफ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक लाइन होता है, अगर इधर नहीं मिलेगा तो इस साइड तो मिलेगा ना। जैसे मान लेते हैं इधर कोई लाइन फैल रहा है, इधर कोई लाइन फैल रहा है, तो इसका मतलब उल्टा साइड मिलेगा। एक तरफ अगर इधर फैलेगा तो इसका मतलब इधर आकर के तो मिलेगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे करके फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, तो उल्टा साइड तो मिलेगा ना, एक तरफ तो सिकुड़ होगा ना, तभी तो फैलेगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे आप बोलेगा कि सर यहाँ पर जो ना ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये आगे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ये और फैलते जाएगा और फैलते जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उसका उल्टा साइड दिखेगा तो यहाँ मिल गया ना। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये 100% है। अगर फैलता हुआ प्रतीत हो रहा तो उसका उल्टा साइड मिलेगा और वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति थोड़ा देख लेते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये हमेशा उल्टा होता है। कहने का मतलब है, अभी हम आपको दिखाए ना कि ए जो है ऊपर था लेकिन यहाँ ए नीचे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये आगे जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे छोटा होता है, कैसे बराबर हो सकता है, कैसे बड़ा हो सकता है। तो जो हम लोग वस्तु मान लेते हैं, इतना लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये आपका वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, हो सकता है ये बहुत बड़ा बने, इससे बहुत बड़ा बने, या हो सकता है इससे बहुत छोटा बने, या हो सकता है इसी के बराबर का बने।
ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि हम लोग उस वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, वो आगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। जैसे इसको ऐसे रखेंगे तो ये इधर जो है ये ऐसे करके बनेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ रही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद ये वस्तु से बड़ा, बराबर, छोटा हो सकता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ये इसका प्रतिबिंब छोटा, बहुत बड़ा या बराबर हो सकता है। उसके बाद इसकी निर्माण वास्तव में दो किरण आरेखों के कटान बिंदु से होती है। यानी कि इसका निर्माण वास्तव में होता है दो किरण आरेख के कटान बिंदु से। हम लोगों ने देखा ना कि दोनों लाइन मिला तभी हम लोग को समझ में आया ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग जो देखे अभी, दो लाइन यहाँ पर मिला, इस ए पॉइंट पर मिला, तभी तो हम लोग को समझ में आया कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो निर्माण वास्तव में है दो किरण आरेखों के कटान बिंदु से होती है। यानी कि दो किरण जब तक मिलता नहीं है ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो दो किरण आरेख है वो वास्तव में मिलता है, तभी तो उसको वास्तविक कहते हैं। अगर वास्तव में नहीं मिलता, अगर रियल में नहीं मिलता तो उसको तो फिर काल्पनिक कह देते हैं ना, उसका उल्टा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। सीधा हमने आपको बताया कैसे होता है। ए ऊपर है तो यहाँ भी ए ऊपर है, बी नीचे है तो बी नीचे है। तो इसका मतलब है कि हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं भी आ जाए तो आपको याद रखना है वो हमेशा सीधा, वास्तविक हमेशा उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर ये भी हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब भी जो है या तो इसके बराबर होगा, या इससे छोटा होगा, या इससे बहुत बड़ा होगा। इस तरीके से हो सकता है। यानी कि काल्पनिक और वास्तविक का जो एक गुण है वो मिलता है। ये भी वस्तु से छोटा, बराबर, बड़ा हो सकता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये भी वस्तु से बड़ा, बराबर, छोटा या हो सकता है। ठीक है, बाकी वास्तविक प्रतिबिंब ये उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वो सीधा होता है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था कि काल्पनिक प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो हमेशा दो काल्पनिक रेखाओं के कटती हुई प्रतीत से बनता है। यानी कि ये वास्तव में मिलता नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब का जो जो रेखा है वो वास्तव में मिलता नहीं है। हम लोग देखा वो फैलते जा रहा था, तो उल्टा तरफ हम लोग को अनुमान लगाना पड़ा कि शायद हो सकता है कि इस पार आकर के शायद ये मिल जाए, ऐसा हो सकता है। और वो हम लोग देखते हैं कि कैसे मिलेगा, है ना। हम लोग कल्पना करते हैं, डॉट 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 करके लाइन देते हैं। आपको आगे सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है कि रेखाओं के कटती हुई प्रतीत से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में ऐसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये जो है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग मिरर से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिबिंब को देखा और प्रकीर्णन को देखा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आया होगा, आप लोग बहुत जीनियस है और 100% मैं भी जिस तरह समझाया हूँ आपको समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिए, आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। और दर्पण कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर समतल दर्पण द्वारा प्रकृति को देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति को देखेंगे कि कैसे कैसे समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण के द्वारा प्रकृति को नहीं देखेंगे। जो आपका गोलीय दर्पण होगा, तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो अवतल के द्वारा 6 प्रकार का दर्पण बनता है, उत्तल के द्वारा भी 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आज सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको वीडियो को शेयर करना है। आपके जो भी नए दोस्त हैं प्लीज़ उनको बताइए इस चैनल के बारे में। यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, जा रही है। ठीक है, और आप लोग एक अच्छे नंबर ला रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस चैनल में जुड़ने के बाद, ऐसा मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, नया चैनल है इसलिए शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। कॉपी कलम आपको लेके बैठना है हमेशा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। नोट वगैरह करना है जितना भी लाइन आपको बताते हैं। और ये PDF वगैरह आपको तनु क्लासेस ऐप का नाम है, वो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप PDF वगैरह ले सकते हैं आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।